गड़बड़ी को लेकर एक तरफ छात्रों के आंदोलन की तस्वीर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीआईडी की कार्रवाई और जांच भी तेज हो गई है। सरकार ने भी छात्रों के इस आंदोलन को देखते हुए एक कमेटी बना दी है, जिसमें 4 मंत्री और एक आईएएस अधिकारी शामिल है, जो छात्रों से बातचीत कर हल निकालने का काम करेगी, ताकि आंदोलन के साथ जेपीएससी को गड़बड़ी से बचाने का फुलप्रूफ प्लान बनाया जा सके। बता दें कि सरकार से वार्ता के लिए छात्रों की 5 सदस्यीय टीम तय की जा रही है, जो सरकार के समक्ष अपनी तमाम मुद्दों को मुखरता के साथ उठाए। वहीं जेपीएससी मामले में जांच कर रही सीआईडी टीम ने बुधवार को रांची और यूपी में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते अब गिरफ्तारी आरोपी की संख्या 19 हो गई है। वहीं 5 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की भी सीआईडी एफएसएल जांच कराएगी। शीट को 7 अगस्त तक अभ्यर्थी सीआईडी कार्यालय या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि इस बीच एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें कई मंत्री और आईएएस अधिकारी शामिल है, जो इन छात्रों से बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ एक समय जो है वो भी तय कर रखा गया है, और इस समय में छात्रों की तरफ से बातचीत जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चौदहवीं जेपीएससी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआईडी ने भी इस मामले को लेकर अपनी जांच तेज कर दी है। खासतौर से बात करें तो सरकार की तरफ से इस आंदोलन को देखते हुए वार्ता का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि 4 मंत्री और एक वरीय आईएएस शामिल है, जिनसे छात्रों की आज वार्ता संभव हो सकती है। छात्रों के द्वारा जो 5 प्रतिनिधि हैं वो सरकार की इस कमेटी से वार्ता करेंगे और उसमें अपनी बातों को मुखरता के साथ रखने का भी काम करेंगे। तो देखना होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआईडी की जांच भी काफ़ी तेज हो चली है। अब तक बात करें तो 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल अगर बुधवार की बात की जाए तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि न सिर्फ एजेंट बल्कि जो अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर है उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रांची ही नहीं लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई। तो पूरे मामले को लेकर एफएसएल की जो जांच है वो एमआर शीट की वो भी की जाएगी। सीआईडी की तरफ से ये भी प्रोविज़न रखा गया है। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से जेपीएससी में नए खुलासे होते हैं और क्या कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर छात्र नेता और जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सोनम वांगचुक से बात करने के बाद मैं जल ग्रहण कर रहा हूं। अभी भी भूख हड़ताल जारी है। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होगी। साथ ही झारखंड के सभी छात्र संतुष्ट नहीं हो जाते। आज सरकार से बातचीत होनी है। सोनम वांगचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ। और अभी भी भूख हड़ताल जारी है। अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते। जी, सरकार से आज वार्ता होना है। इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बिरसा फिजिकल एकेडमी के तहत झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं युवाओं का एक समूह प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आया है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार की ओर से हमें एसडीओ के जरिए एक संदेश मिला। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने भी छात्रों के तौर पर एसडीओ को बता दिया कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे। और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना। मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही सरकार की तरफ से और छात्रों की तरफ से भी। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बातचीत
छात्र और सरकार के बीच होनी है। दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है आगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छात्र आंदोलन का आज 13वां दिन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अगर बात की जाए तो तमाम छात्र जो हैं वो इस वक्त भी अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और तमाम जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। न सिर्फ अगर बात की जाए जो सीबीआई जांच की, बल्कि बात की जाए तो तमाम जो जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं या जेएसएससी के होते हैं उसमें पारदर्शिता आए और कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें कहीं भी गड़बड़ घोटाला ना हो। इसे देखते हुए जेपीएससी के रिफॉर्मेशन की भी बात जो है वो छात्रों के द्वारा की जाती है। खासतौर से अगर बात करें तो सरकार अब छात्रों के आंदोलन को देखते हुए बातचीत को लेकर तैयार ज़रूर हुई है। क्या कुछ कल भी संदेशा आया था छात्रों से बात करने को लेकर, प्रतिनिधिमंडल बनाया जाना है आज आप लोगों का, क्या हुआ? सर वहाँ से आए हैं कि मिलने के लिए बोला गया है। उनके जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है उनसे हम लोग को मिलना है। तो अभी तय नहीं किया गया कौन कौन जाएंगे। आप लोगों का नाम अभी तय नहीं, अभी तय नहीं हुआ सर। कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए 10 बजे तक हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कौन कौन जाएंगे। अभी कोर टीम का बैठक होगा, बैठक में बता दिया जाएगा। उसके बाद तय होगा ना? उसके बाद तय होगा कौन कौन जा रहे हैं। मांगे क्या रहेंगी जो मांगे यहाँ पर देखने को मिलती हैं? सर मांगे एक ही है सर, जेपीएससी रन, सीजीएल रन, एसएससी द्वारा रन और जो एग्ज़ाम टीडीपीएल कंपनी के द्वारा लिया गया है, टीडीपीएल कंपनी, उसको रद्द किया जाए और जो एग्ज़ाम में अभय तिवारी बैठा है उस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और रद्द करके सीबीआई जांच और सभी को रिफॉर्म। तो ये मांगे हैं। खासतौर से बात करें तो आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर आंदोलन में हैं, किस तरह से देखते हैं जो तमाम चीज़ें घटित हो रही हैं? मतलब जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं अब हमारे आंदोलन का प्रभाव दिख रहा है। ऐसे झारखंड का यह आंदोलन पूरे भारत में एक अलग तरीके से देखा जा रहा है और ये हमारे झारखंड के छात्रों के लिए भी एक अलग मैसेज है। और जहाँ तक बात है डेलीगेशन का, तो डेलीगेशन की मीटिंग चल रही है, कौन कौन से लोग जाएंगे डेलीगेशन मीट के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन वो नाम फाइनल हो चुके हैं, कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में उसे बता दिया जाएगा। और चूँकि लगभग हम लोग 13 दिन आज होने को है और हम लोग जिस तरह से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारे 4 छात्र भी अभी भूख हड़ताल पे चले गए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अभी संवाद स्थापित करने का कोशिश कर रही है और सकारात्मक पहल हो, सरकार की सकारात्मक पहल हो। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर कार्टून भी बना हुआ है। अगर झारखंड की बात करें तो जेपीएससी टीडीएल एग्ज़ाम तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इस कार्टून के माध्यम से उकेरी गई हैं। क्या कुछ है इसका मैसेज? जी, मैं पिछले बार 11 to 13 जेपीएससी में से इंटरव्यू दिया था और स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद मैं मेरिटोरियस नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरिट नहीं है, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार फिर सब मैं मेंस भी देने वाला था। सर यहाँ मेंस में जैसे डेट अनाउंस हुआ, मात्र 16 दिन हम लोग को तैयारी के लिए दिया गया, मेंस का तैयारी के लिए। सर ये पूरा टेक्निकल वे में सिस्टम से एक्सप्लोर करने का वेल प्लान मैनर में किया जाता है सर, क्योंकि टेक्निकलिटीज के इशू पे हम लोग को बाहर किया जाएगा कि जो पैसा दिया है, जो उसमें सेटिंग गेटिंग किया है, वो लोग को एंट्री दिया जाएगा। सर मैं एक 2 से 3 हाईलाइट कराऊंगा मुद्दा कि पिछले वर्ष सर हम लोग यहाँ पे हमेशा कोटा निवासी ही हैं, कोडरमा के हैं सर। हम लोग का सर 90 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर में ही सिमटा दिया गया, जबकि सर जो हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं और स्पेशली अभी आप 2 दिन पहले न्यूज़ भी सुने होंगे, एक सिंडिकेट का एक मास्टरमाइंड था जिससे ऑलरेडी अब झारखंड प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है सर। तो ऐसे से जब न्यूज़ आती है तो सर हौसला टूट जाता है, फिर लगता है हौसला टूटता है छात्रों का खासतौर से। लेकिन अब हौसला नहीं टूटेगा क्योंकि जाग उठा है झारखंड। जी क्या बोलें? जी चलिए, बिल्कुल ये बोलना बहुत-बहुत चाहूँगा हमारा झारखंड शुक्रिया जो झारखंड इस तस्वीर के लिए आपका, ओम प्रकाश। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन और भूख हड़ताल लगातार जारी है। फिलहाल 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के कारण छात्रों को कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर छात्र अडिग हैं। छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का है और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं है। चौदहवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन एक तरफ जारी है, तो वहीं अब सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं छात्रों ने भी सरकार के इस जो वार्ता का स्वागत किया है और छात्रों के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया जा रहा है। इस वक्त हम जेपीएससी धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर हैं, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन है सो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, अंदर से शरीर में बहुत वीकनेस आते जा रहा है। हम लोग सरकार से लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से वार्ता हो, लेकिन बुलावा भी हुआ है। एक तरफ बुलावा भी करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, छात्र जो हैं सो किसी के द्वारा प्रायोजित काम कर रहे हैं। वो तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि आप हमारे बगल में हैं, आप आकर के एक बार हम स्थल पर देख तो सकते हैं कि कौन प्रायोजित कर रहा है, कि ओरिजिनल छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कुछ लीडर लोग मिलने आ गए हैं, लेकिन हमारा अपना सीएम जो कि 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं अभी तक मिलने नहीं आए हैं और नहीं हमारी बातों को सुनने का कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि किसी के द्वारा ये लोग बहकावे में चल रहा है। तो हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग सीआईडी की जांच देख चुके हैं, इसलिए हम लोग को सीआईडी पर भरोसा नहीं है। आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी जितने भी परीक्षाएं आपके कार्यकाल में हुए हैं सब में गड़बड़ी हुआ है, जो कि सामने एक एक करके खुल भी रहा है। अब आपको कितना प्रमाण चाहिए? तो छात्र फिलहाल भूख हड़ताल पर भी हैं और उनका कहना है कि सरकार जो है वो इस पर गंभीर हो और सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बहुत साफ बात है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये बैकडोर से और गलत मतलब के साथ लोगों की नियुक्ति करने की बात है। इसमें वो एजेंसी दोषी है जिसने प्रश्नों को या पहले से इन लोगों को सीट कर रखा था। सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामलों में जिन लोगों की संलिप्तता है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है और जिसका परिणाम ये है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। छात्रों की बात तो टीम के द्वारा सुनी जाएगी और सरकार छात्रों के बीच ये टीम मध्यस्थता की काम, या यूं कहें कि इससे यही एक सामने मैसेज आता है और जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो यही है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। मैं भी छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि वो जितना शीघ्र हो सके सरकार से बात करें। सरकार ने एक इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन मामले में पूरी जानकारी ली है, जिस पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। हम न्यूज में देख ली कि कांग्रेस के मंत्री राधाकृष्णन कहत रहो कि राहुल जी जानकारी लेहत बानी। कौन चीज के जानकारी लेहत बानी? आज छात्र मरत, लोग जानत, रउआ के नइखे पता होई तो ना पता होई। केवल लोकसभा सांसद में हंगामा न करी, जरी झारखंड भी जाई राहुल जी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देर रात बीजेपी नेता सीता सोरेन ने छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी और उनके संघर्ष को गंभीर बताया। सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में मिले हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए।
पहनने तक का नहीं रहता है। बिल्कुल जैसे तैसे किसी तरह से दिन गुजर रहा है। और ऊपर से सरकार बोलते हैं आदिवासी सरकार है, यहाँ के मूलवासी सरकार। यहाँ के मूलवासियों के लिए आप क्या किए? एक सही से एक एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सही तरह से नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या किए? रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो दिल्ली में हुए आंदोलन में भी शामिल थे। इसी में एक चेहरा है स्वामी सीताराम शरण जी महाराज का। स्वामी जी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से रांची पहुंचे हैं। स्वामी जी ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे और देश विरोधी नारे लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रांची में विशुद्ध रूप से यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन लग रहा है और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि रांची का आंदोलन दिल्ली के आंदोलन से पूरी तरह अलग है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसी में एक चेहरा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से पहुंचने वाले। रांची में जो आंदोलन हो रहा है, तो मैं तो जंतर मंतर भी गया था, पर जंतर मंतर में जब मैं गया था तो वहाँ देश विरोधी जब नारे लगने लगे तो मुझे लगा मुझे सेवा नहीं करना चाहिए। फिर जिनके द्वारा सेवा हो रहा था, मुझे लगा कि ये देश से नहीं, वो विदेश फंडिंग हो रहा है, जो हमारे देश को कहीं न कहीं गड़बड़ करना चाहता है। तो स्वामी जी, जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके का आंदोलन हुआ नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर और रांची में जेपीएससी को लेकर, दोनों आंदोलन में क्या फर्क देख रहे हैं आप? वहाँ भारत माता की जय बोलने में बड़ा हिचक था। भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, यहाँ तक कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ये भाव दिख रहा था। लेकिन यहाँ शुद्ध रूप से विद्यार्थी और वास्तव में झारखंड में जो विद्यार्थी लोग वो भ्रष्टाचार मुक्त, जो आज जितना भी है हमारा शिक्षण संस्थान है, वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त अगर होगा तो एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। बता रहे हैं स्वामी शरण जी महाराज कि देखिए, दिल्ली के आंदोलन और रांची के आंदोलन में बड़ा फर्क है। वहाँ भारत माता की जय बोलने में थोड़ी हिचक होती थी, लेकिन यहाँ कोई हिचक नहीं है। और ऐसे में कब तक रहेंगे बाबा? अभी जब तक ये आंदोलन होगा, हमारी फल सेवा जल सेवा होता रहेगा बच्चों के लिए। आंदोलन